रिकॉर्डिंग का भाई देख लो। हाँ जी। हाँ सर, आप बोलिए आनंद भाई। हाँ, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्य हाय सत्पुर आनंद भाई। बिल्कुल। हाय हाय एवरीबॉडी हाय। केवल और केवल ईश्वर है। एल्कोहलिक एनोनिमस, ये जागतिक मातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम को मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सी और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसकी वजह से आज सवेरे से पीने के ख्याल आए नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी, लोगों के काम आने वाली एक लोक उपयुक्त जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा हूँ और जीने में मजा आ रहा है दोस्तों। ऐसे दिन नहीं थे। जैसे कि बताया गया 10 अक्टूबर 2018 को मैं एल्कोहलिक एनोनिमस के पहले मीटिंग में आया था और उस दिन से वो ईश्वर की असीम कृपा मुझ पे रही है कि वापस पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये असीम कृपा आज रियलाइज होता है, महसूस करता है उसको कि कोई ताकत है जिसने आनंद को बचाए रखा है। उन चीजों को, तकलीफों को, जो जिन जिन तकलीफों ने मेरी जिंदगी को तहस नहस किया था, उससे मुझे परे रखा, दूर रखा। अच्छा लगता है दोस्तों। आज का जो सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी, स्पिरिचुअल अवेकिंग, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड इन एक्शन देयर आफ्टर। मतलब आध्यात्मिक आध्यात्मिक पतन जो कुछ है, उसके बाद में आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक सुधारना, और ये सुधारना के माध्यम से मेरी कृतज्ञता में आया बदलाव, या फिर वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और उसके तहत मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, एल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, ये सब वो ग्रेस ऑफ गॉड है। लेकिन दोस्तों ऐसे हालत नहीं थे। जब अपनी जिंदगी की तरफ झांकता हूँ, देखता हूँ, समझ पा रहा हूँ, तो दोस्तों मेरा जन्म एक बहुत लोअर क्लास मिडिल फैमिली में हुआ था। घर की माली हालत बहुत खराब थी। एक पिताजी का बिजनेस था, छोटा सा बिजनेस था, और बिजनेस के लिए उनको गांव के बाहर, हम देहात में रहते हैं, देहात के बाहर जाना पड़ता था। और हफ्ते में 3 दिन मुझे स्कूल जाने को नहीं मिला। सैटरडे, संडे और मंडे को 3 दिन में स्कूल नहीं जा पाता था। और मेरे घर में जो कुछ बैल थे, भैंसे थी, उसको चराने मुझे खेत में जाना पड़ता था। तो उस वक्त मुझे वो आत्मग्लानि महसूस होती थी कि मेरा जन्म एक अच्छे फैमिली में होना था। मेरा जन्म वो बाबा राव जैसे की फैमिली में हो गया रहता, तो मुझे वो सब मिला था जो वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे, उनको दे रहे। उस वक्त मेरे पिताजी का बहुत गुस्सा आता था, खुद पे बहुत सारी आत्मग्लानि लेके मैं जी रहा था और कोसता था खुद को। लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड उस वक्त भी दिखी, या महसूस किया मैंने, कि मैंने 10वीं का एग्जाम दिया दोस्तों, और उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। अबो 80% मार्क्स मुझे आए थे, और उसके तहत मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्लेस में, जो कि वर्धा है, वहां पे साइंस के लिए एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में वहां पे मुझे वो बैलों का, भैंसों का मेरा पीछा छूट गया था, मैं पढ़ाई कर पा रहा था। और उसके बदौलत मैंने वो साइंस का 12वीं पास आउट किया। उसमें भी अच्छे मार्क्स आए थे, 78.12 उस वक्त के मार्क्स थे दोस्तों। और उसके बदौलत मैंने नागपुर का एक ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसमें मैंने सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। और वो दौर था जो हॉस्टल में मैं रह रहा था। हॉस्टल में मेरे कलीग थे, जो दोस्त थे, वो तरबूज से शराब बनाते थे। मेरे आंखों के सामने वो सब चीजें हो रही थी। जैसे 1 किलो का तरबूज लिया जाता है, वो हम चेक करने के लिए देखते हैं, उसका कुछ पीस निकालते हैं, लाल है नहीं है देखने के लिए। और वो 1 किलो का अगर तरबूज है, तो उसमें 50 ग्राम शक्कर डाली जाती थी, और उसको सेलो टिप से वापस बंद करके बंद डब्बे में 24 घंटे के लिए उसको रखा जाता था। 24 घंटे बाद उसको निकालने के बाद में देखा जाता था कि उसका पूरा पानी हुआ रहता है, और वो पानी जो हुआ है वो छान के पीते थे मेरे दोस्त। और ये बंद कमरे में एक तरबूज और शक्कर से शराब बन सकती है, ये चीज मेरे लिए नई थी। और मैं तो ये कहूंगा कि दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था। मैं एक सब्जेक्ट हमेशा शेयर करता हूँ दोस्तों, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है, कि वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरी समस्या मेरे विचारों की है, मेरे भावनाओं की है। वो जिंदगी का नजरिया, जिस तरह से मैं उसको देखता हूँ, वो मेरी समस्या है। उस वक्त नहीं पी पाया दोस्तों, क्योंकि मुझे ये मेरा महसूस कर रहा था कि मेरी माली हालत कुछ खराब है। मुझे मेरे परिवार का
परिवार को वो स्टेज से बाहर लाना है, उनको अपग्रेडेशन करना है उनकी जिंदगी का। मेरे अपनी जिंदगी को मैंने संवारना है, सजाना है। तो ये जो विचार थे उस वक्त अच्छे थे, और उस वक्त जो चीजें मेरे सामने हो रही थी वो 4 साल में, तो वो मैं नहीं पी पाया। एहसास था मुझे, मेरे वास्तविकता का एहसास था। लेकिन जैसा मेरा वो ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मेरे एक बड़े शहर में मुझे एक जूनियर इंजीनियर का जॉब मिला, पेमेंट हाथ में था। वो साल 1992 का था दोस्तों। उस वक्त मेरे विचार बदल गए, और वो जैसे मेरे विचार बदले, मेरे एक्शन में तब्दीली आई। एक दोस्त फोर्स भी कर रहा था, यार आनंद थोड़ा सा पार्टी करते, या फिर यार इंजॉयमेंट करते तो, और ये सब चीजों की वजह से, और मेरे अंदर भी वो दिमाग में वो बैठा था कि ये चीज अच्छी है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे नाचते थे वहां पे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहता था, और वो जो इंजॉयमेंट उन्होंने मैंने देखा अपने नजरों से, वो मेरे मन मस्तिष्क में कहीं बैठ गया था। मेंटल ऑब्सेशन जिसको एल्कोहलिक एनएस कहती है, वो उस वक्त बैठा था कि ये चीज अच्छी है। और 1992 में मैंने वो पहला पेमेंट होने के बाद में आधी बियर किया, और जिंदगी का वो जो चीज थी, मैंने शराबी बनने के लिए शराब नहीं पी थी, लेकिन क्या ऐसा था जिंदगी में, मैं बहुत अल्कोहलिक हूँ दोस्तों। मेरी सोच, मेरे विचार बहुत अलग है, नॉर्मल लोगों जैसा मैं नहीं सोचता। और वो जिंदगी की जो तकलीफें वहीं से बढ़ना शुरू हो गई, जब मैंने वो अपने जो ख्वाब थे, जिसको मैंने देख रखा था। मैं चाहता था कि हमारे आबाराव भाई जो है, इन्होंने जो 2 करोड़ का घर बनाया, वो आनंद के पास हो। किसी ने बीएमडब्ल्यू गाड़ी ली है, वो आनंद के पास में। मुझे भी लगता था मेरी बीवी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंस। वो मेरे मन में जो इच्छाएं जो थी, जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा था, उसके कारण मैं अस्वस्थ रहने लगा, चिड़चिड़ा रहने लगा, बेचैन होने लगा। और जब भी दोस्तों वो जो दौर था जिंदगी का, जिसमें काफी सारे चढ़ाव और उतार आए, उस वक्त जब भी मैं इरिटेट हुआ, डिस्कंटेंट हुआ, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं आई, मैं शरबत पीने नहीं गया, मैं थम्स अप पी के घर में नहीं आया। कौन सी और कितनी मात्रा में पिया, इसमें अल्कोहलिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं क्यों पिया, बीडब्ल्यू साहब भी कहते हैं किताबों, वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ ऑल डिसीज। मेरी जिंदगी में मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, ये देखना, मैं इरिटेटेड क्यों होता हूँ, मैं डिसकंटेंट क्यों रहता हूँ, ये सब देखना, इसको समझना, दैट इज द रूट कॉज ऑफ डिसीज। और बीडब्ल्यू साहब जैसे कहते हैं, तो मैंने वो, मेरी अस्वस्थता थी, चिड़चिड़ापन आता था, वो थी कि मैं अपनी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी के साथ कंपेयर करके जी रहा था। एक बचपना था, उसमें खुद को कोस रहा हूँ कि मैं अच्छे घर में पैदा होना था, यहाँ आया हूँ, कुछ कमा रहा हूँ, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं ये चाहता था मेरे बराबरी में पढ़ने वाले दोस्त, जो मेरे कलीग थे, मेरे जो मित्र थे, वो कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई प्रिंसिपल बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, और आनंद साला फटीचर इंजीनियर होकर बैठा। ये खुद को कोसना, खुद को हर वक्त कम समझना, ये चीजें मुझे अस्वस्थ करती थी। जिंदगी का एक वाकया है, मैंने ये चीज जो थी, मैं वो ऑफिस में जब मैं काम कर रहा था, 7 महीने करीबन हो गए थे मुझे ऑफिस में। वहां एक लोक प्रतिनिधि आता है, मुझे एक काम के लिए पूछा जाता है, और वो हुआ नहीं रहता है। अकेला आनंद उसके लिए जिम्मेवार नहीं था, लेकिन मैं नया था ऑफिस में, और वो उसमें उस वक्त शायद मुझे बचपना भी था, वो जो समझदारी मुझ में चाहिए थी वो नहीं थी। वो व्यक्ति ने वो काम के लिए पूछा, वो नहीं हुआ रहता था, तो उसने मुझे गाली देना शुरू कर दिया। गाली भी वो कमर के नीचे दे रहा था, और सबके सामने मुझे गाली दे रहा था। मेरा स्टाफ जो भी थे, जो उनके साथ वो सामने वो जब गाली दे रहा था, तो वो जो चीज मेरे साथ हो रही थी उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। शराब उस वक्त जिंदगी में नहीं थी दोस्तों, सिर्फ एक बार 6 महीने पहले मैंने आधी बियर पिया था। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, जो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है, मेरा व्यक्तिमत्व कुछ अलग है, मैं क्या करता हूँ, वो चीज सोचते रहता हूँ। शराब नहीं पिया, लेकिन ये चीज सोचता हूँ कि 10वीं 12वीं पढ़ा नॉन टेक्निकल पर्सन मेरे जैसे वेल क्वालिफाइड व्यक्ति को गाली कैसे दे सकता है। और गाली भी देना था तो अकेले में देना था बंदे ने, सबके सामने गाली देने की क्या जरूरत थी। और वो चीज मैं करता हूँ जो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं अपना रेजिग्नेशन लिखता हूँ, अपने डिप्टी इंजीनियर के पास जाता हूँ, और उनको बोलता हूँ कि सर मुझे नौकरी नहीं करनी है, ये नौकरी कितनी भी अच्छी होगी तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं वहां पे
अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा था। मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होगी। और दोस्तों, रेजिग्नेशन देने के बाद में मेरी जिंदगी की तकलीफें बढ़ना शुरू हो जाता है। दौर आगे आता है। मैंने कुछ एक अच्छा आर्किटेक्ट कोर्सेज किया। फिर मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप में आया, मैं बिल्डरशिप में आया। बिल्डरशिप में आने के बाद में कुछ पैसे आए थे मेरे पास, या कुछ जमा हो गए थे। उसके बदौलत मेरे नेटिव प्लेस में, जो कि तहसील प्लेस है, वहां पे मैंने बिल्डिंग मटेरियल शॉप खोल लिया। और उसमें एक मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, आज भी करता हूँ। मैं चार्टर्ड इंजीनियर करके काम करने लगा। और ये जो बिजनेस था, इसमें भी वो सब चीजें अच्छा हो रहा था, ऑल इज वेल था मेरे हिसाब से। लेकिन वो जो मेरे सपने थे, जो करोड़ 2 करोड़ का ख्वाब, जो बीएमडब्ल्यू का ख्वाब, जो माधुरी दीक्षित का ख्वाब, ये सब पूरे नहीं हो रहे थे। वो तकलीफें। और दोस्तों, जब बिजनेस अच्छा चल रहा, मुझ में ऐसा नहीं कि मैं बहुत बुरा था या बहुत बहुत दुर्गुण मुझ में भरे थे, ऐसा भी नहीं था। कुछ अच्छा ही मेरे अंदर भी थी। मुझे लगता था कि मैंने लोगों के काम आना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए। ये भावना उस वक्त भी थी, आज भी भगवान ने उसको बरकरार रखा है। तो उस वक्त मुझे लगता था कि हाँ, अच्छा बिजनेस है, और किसी को थोड़ा मदद कर दी तो क्या होता है। कोई आता था मेरे साथ, मेरा क्लाइंट, मेरे पहचान वाले कोई आते थे, और वो ऐसे ही कहते थे कि आनंद भाऊ, मेरा घर बन जाएगा, आप 10-20 हजार का मुझे उधार देंगे तो मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, मेरे घर पे छत बन जाएगा, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का मेरा काम था। तो मुझे भी लगता था क्या हर्ज है यार, चलो कुछ करते हैं, कुछ देते हैं। लेकिन उसके अंदर मेरी भावना क्या थी, मैं इसलिए उधार दे रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि अब अपने अंदर से महसूस कर रहा था कि मुझे कोई जब सेठ बोलता है, आनंद सेठ बोलता है, तो मैं अंदर से बहुत सुकून महसूस करता हूँ। मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ यार, मेरे को सेठ बोला जा रहा है। मुझे कोई आनंद सर कहता है तो मुझे अच्छा लगता है, कोई कोई मुझे आनंद भाऊ कहता है तो अच्छा लगता है। और ये चीज, जैसे कि मेरे जैसा कैरेक्टर डिफेक्ट जो होता है कि हम, मैं बैलेंस नहीं कर पाता कोई चीज को। और ये चीज मेरे साथ थी। मैंने वो उधार बांटना इतना मेरा बढ़ गया था कि मैं वो लिमिट क्रॉस कर लिया। और वो लिमिट जो इतनी थी कि मैं 40 लाख का उधार लोगों को दे दिया। अब ये पूरे 40 लाख मेरे अपने नहीं। कुछ बैंकों का ओडी लिया हुआ है, कुछ कंपनी के पैसे है, कुछ हैंड लोन लिया हुआ है। और ये सब चीज होते होते जब मुझे डर सताने लगे, कई बैंक से फोन आता है, कोई कंपनी से फोन आता है, तो डर समाया। डब्ल्यू साहब भी लिखते हैं किताबों में कि सैकड़ों तरह के डर मेरी जिंदगी में बसे रहते हैं, या बसे होते हैं। तो ये सब चीजें मेरे साथ हो रही थी, और मैं घबरा गया था। अगर बैंक मेरे बिजनेस को सीज कर दे तो मेरी समाज में कुछ इज्जत है, जो कि मुझे लगता था। पी के तो मैंने खराब कर ली थी, वो अलग चीज है। लेकिन मुझे लगता था, वो उस वक्त मैं ऐसा सोचता था कि मेरी कितनी इज्जत खराब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने परिवार का भरण पोषण, जो कुछ उनकी जिम्मेवारी है, कैसे उठाऊंगा, ये डर था। शायद मेरी बीवी तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, फिर लोग मुझ में हंसेंगे, अरे यार, आनंद की बीवी छोड़ के गई, क्यों गई होंगी? आनंद में कोई वो पुरुषत्व था कि नहीं, वो काबिल था कि नहीं बीवी रखने के? या फिर ऐसे इस तरह के जो डर थे, सैकड़ों प्रकार के डर बढ़ते गए। और मेरा वो जो तकलीफ थी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ते गया। और मैं और ज्यादा पीना, और ज्यादा पीना, ये मेरा चालू रहा। 2011 में दोस्तों, मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। 1992 में एक अलग चीज थी, 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बना। और 2011 से 2015 तक के मैं एक धुआंधार बैटिंग करी मैंने। वो सहवाग जैसे सिक्स मारता है, कल मैं मैच देख रहा था, जैसे हमारे कैप्टन 6 और 4 मार रहे थे, उस तरह का मेरा पीना था। मुझे वो थोड़े से 1 रन से मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को 6 ही चाहिए या 4 चाहिए, इस तरह का मेरा पीना। और दोस्तों, ये 4 साल जो मैंने धुआंधार बैटिंग करी, फिर 2015 में महसूस हुआ कि अगर मैं यहां नहीं रुकता हूं, तो मेरा कुछ डर समाये हुए थे कि कुछ हो जाएगा यार। ईश्वर ने बहुत दिनों से मुझे बचाए रखा था, ये एहसास था। मैंने इतने साल दारू पिया, 1992 से 2018 तक के करीबन मैंने कम ज्यादा शराब पी। इतने दिनों में ईश्वर ने ना मेरा कोई एक्सीडेंट होने दिया, ना मेरे बच्चे छोड़ के गए, ना मेरी बीवी छोड़ के गई। मुझे कोई दवाखाने में भर्ती भी नहीं होना पड़ा, एक सलाइन भी मुझे नहीं लगी, आज भी नहीं लगी। ये ग्रेस ऑफ गॉड है, उसने मुझे बचाए रखा था।
और ये जो 2015 में मुझे लगने लगा कि कुछ करना पड़ेगा, एल्कोहलिक एनोनिमस उस वक्त मुझे मालूम नहीं थी, शायद मालूम होती तो जिंदगी और हसीन होती और अच्छी होती और मैं लुत्फ ले सकता था जिंदगी का, लेकिन ये नहीं हुआ। और मेरे साथ में मैं मेडिटेशन को जाता था और मेडिटेशन में जाने के बाद में मैं कमिटमेंट करता था खुद से कि अभी नहीं पीना है या नहीं कुछ ये कर। तो मेरी कमिटमेंट मेरे जैसे व्यक्ति की जो एबनॉर्मल है, जो डिसीजन लेने के कोई चीज वो करता है उसको पूरा नहीं कर सकता, ऐसा मेरा व्यक्ति। मैंने बहुत बार खुद से कमिटमेंट किया था कि अभी नहीं पीना है, अभी नहीं पीना है, लेकिन हर बार मेरा वो स्लीप होता था। कभी 6 महीना, कभी 3 महीना, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन। और जब मेरा पीना शुरू होता था, मैं कंटिन्यू 7-8 दिन पीता था उसको। और पीते पीते क्या करता था, जो आपकी अस्त व्यस्तता है उसमें और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं होगा। मेरा कोई नया भाई होगा तो जो उसकी जिंदगी के साथ हुआ है वो सब मेरे साथ भी हुआ है, मैं कोई दूसरा नहीं हूं। तो इन चीजों को जब मैं देख रहा था तो मेरे कमिटमेंट मैं पूरा नहीं कर पाता। और वो मेडिटेशन से जब आता था, विपश्यना करके आता था, तो कुछ दिन रुकता था, फिर वो 7 दिन मेरा सप्ताह चलता था, फिर वो आत्मग्लानि, है यार आनंद क्या कर बैठा, ऐसा तो नहीं करना था, तुझे सीमित मात्रा में पीनी थी। जो व्यवसाय जो बिजनेस में करता था, मैं बहुत अव्वल दर्जे का एक चोर बन गया था। मेरे ट्रक ट्रैक्टर ये जो गाड़ियां है रात भर रेती की चोरी करते थे, मैं रेती माफिया बन गया था। और मुझे वो इन इसके लिए वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन लोगों के जो ऑफिसर है उनके साथ में उठना बैठना पड़ता था, साठ गांठ रखना पड़ता था। मुझे ये लगता था कि वो साहब जो है उसको 20 या 30 हजार रुपए देने के बजाय उसको टेबल पे लेके अगर बैठते हैं तो शायद मेरा काम सस्ते में हो जाएगा, 2-3 हजार में पार्टी हो जाएगी और 17 हजार बच जाएगी। मेरे जैसा लालची आदमी, स्वार्थी आदमी, आत्म केंद्रित आदमी यही सोच सकता था। पैसे देके मुकला करना उसका मेरा आदत नहीं थी। उसके सामने बैठा हूं, मेरे खुद की कमिटमेंट है कि अभी नहीं पीना है, साहब के साथ नहीं पीना है, किसी के साथ नहीं पीना है, सिर्फ मुझे उनको पार्टी देना है। मेरे सामने वो साहब लोग पी रहे, मेरे को बोला जा रहा है कि आनंद तू नहीं पी रहा है। नहीं नहीं साहब, वो मैंने नहीं पीता। अबे साला हमको क्या बेवकूफ समझ आया तू, खुद नहीं पी रहा और हमको क्या बेवड़ा समझ रहा है तू। तो उनको वो जो मुझे गलत लगता था, या फिर मेरे अंदर छुपा हुआ जो शैतान था मिस्टर हाइड, वो अपने आप जागृत होता था, बोलता था। मैं वो जो अहंकार था मेरे में, वो मैं ये महसूस कराना था उनको कि साहब आप जो पीते कुछ भी नहीं पीते। अगर मैं शुरू हो गया ना तो ये जो आधा बम्पर है ये मेरे को अकेले को लगेगा, आप मेरी बराबरी नहीं कर सकते। जो मेरा अहंकार था वो जागरूक होता था। मैं वो ग्लास उठाता था और फिर वो जैसे फिजिकल एलर्जी की बात एक्चुअली करते हैं, फर्स्ट ड्रिंक डज अ डैमेज, वो मेरे शरीर में जाते ही मेरा वो फिजिकल केमिकल जो रिएक्शन मेरे बॉडी में होता है, जो एलर्जिक पार्ट है, वो जागृत होता था। और फिर मैं कंटिन्यू 7 दिन 8 दिन पीता था। ऐसा कर करके 10 अक्टूबर 2018 को मुझे एक इंटरनेट से मैसेज मिला था। और ये इंटरनेट के जिन्होंने भी ये व्यवस्था मेरे जैसे व्यक्ति के लिए रखा है, मैं उनका वाकई शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज अगर मुझे मालूम नहीं रही थी, एल्कोहलिक एनोनिमस का कोई पता कोई नंबर वो हमारे जीएसओ ने या फिर जो भी हमारी सुविधाएं रखी है वहां नहीं मिला रहता, तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। लेकिन वो सब मैसेज देख के मेरे होम ग्रुप में मैं गया, हिंगन घाट में मिसेज साथ में थी, और मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये चीजें मेरे साथ होगी या फिर मैं शराब से दूर रहूंगा। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन हर्बर्ट स्पेंसर लिखता है कि ये जो चीज को बिना जाने बिना परखे मैं उसके बारे में अपना जजमेंट दे देता हूँ कि इन लोगों की बातें सुन के मेरे जैसे होशियार आदमी की शराब कैसी रुकेगी यार। मुझे क्या समझता नहीं है, मैं क्या पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या बेवकूफ हूँ, इनकी 4 बातें सुनूंगा और मेरी शराब रुकेगी। ये कंटेम्प्रायर इन्वेस्टिगेशन था दोस्तों, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन आते रहने से आप लोगों की बातें जो है जो आप बयां करते हैं, वो बातें पूरी तन्मयता से सुनने से, पूरी एकाग्रता से सुनने से कुछ बदलाव होने लगा। और वो बदलाव था, मेरी शराब एक दिन के आधार पर रुक रही थी। मुझे सुझाया जा रहा था कि वन डे एट ए टाइम, हाउ और हाउ की बात अभी भैया कर रहे थे, हॉल्ट की बातें कर रहे थे। और ये चीजों को मैंने शुरुआती दौर पे देखा
और समझने लगा कि हाँ, मेरी शराब तो रुक रही है। 3 महीने हो गए दोस्तों, 90 दिन, 90 मीटिंग हो गए, सब बोल रहे थे मेरे सामने, लेकिन मेरे जैसा बेवड़ा शराब रुकी हुई है। 3 महीने हो गए, लेकिन तकलीफ ये थी कि वो 4 घुड़सवार जो है मेरे पीछे दौड़ ही रहे। भय था जिंदगी में, घबराहट थी, निराशा थी और मायूसी थी। ये 4 चीजें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मैं परेशान, शराब रुकी है, अब उसके बाद में मुझे जो सही चीज वास्तविकता दिख रही, और फिर उस वक्त मेरी आंखें खुलती है कि मैं महसूस करता हूँ कि क्या कर दिया यार आनंद ने जिंदगी का। क्या इसके लिए तू पैदा हुआ था? इसके लिए तू आया था? ये ईश्वर ने तुझे ये जिंदगी दी है, ये इसके लिए दी थी, इतना खराब करने के लिए? अपने शरीर को इतना खराब करना, अपने संबंध इतने खराब करना, ये अपनी जिंदगी इतने दुखों से भरना, इतना वैफल्य तेरी जिंदगी में होना, खुद के काम में ना आना, नैतिकता का अधपतन मेरा सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। मैंने क्या कर लिया था? मैंने अपने आप से संबंध तोड़ लिया था। मैं ना जी पा रहा था, ना मर पा रहा था। शराब पीता हूं तो भी नहीं जीता हूं, और नहीं पीता हूं तो भी नहीं जी पाता हूं। एक व्यक्ति है, वो खुद से प्यार करना चाहिए, और ये शराबी, मेरे जैसा शराबी खुद से अगर प्यार करता, तो शराब जैसी ये चीज जो कि मेरी जिंदगी तबाह करती, अपने शरीर में डालता। मैं खुद से कनेक्ट नहीं था, मुझे खुद से प्यार नहीं था, मैं अपने जिंदगी को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहा था, और यही तकलीफ थी, नैतिकता का अधपतन। मेरा पर्सनल रिलेशन जो है मेरे साथ नहीं था। अब जो व्यक्ति का खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई संबंध नहीं, वो बाकी लोगों के साथ क्या संबंध रखेगा? मैंने जब भी पिया, मेरे परिवार में हो, मेरे समाज में हो, मैंने वो इमोशनल टर्बुलेंस जब भी मेरा आया मेरी जिंदगी में, मैंने सबको तहस नहस कर दिया। हर संबंध, हर व्यक्ति के साथ में मैंने वो सब चीजें की जो एक नैतिकता से भरा आदमी, जिसको कोई कायदा कानून समझता है, जिसमें नैतिकता है, जिसमें कुछ आध्यात्मिकता है, वो व्यक्ति नहीं कर पाता। लेकिन मैंने वो सब किया। ये मेरा नैतिकता का अधपतन था। मैं चोर था, ये था, वो तो बाहर की बात है, लेकिन मेरे अंदर क्या था? मेरे अंदर तो कुछ अलग ही था। कोई ईश्वर, मैं खुद को लगता था मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं पूजा करता हूँ, ये करता हूँ। ईश्वर के बिना धर्म भी अधूरा है, अध्यात्म तो अधूरा ही अधूरा है। मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और स्पिरिचुअल अवेकिंग की बात करने जा रहा हूं। तो जहां ईश्वर ही नहीं है, वहां अध्यात्म कैसे हो सकता है? धर्म में हर वक्त हमारा ईश्वर से हम मांगते हैं, हमारा नेचर डिमांडिंग रहेगा। हम भगवान के साथ में वो व्यवहार, वो बिजनेस करने की कोशिश करते हैं कि भगवान तू मुझे ये दे दे, मैं तेरे को 11 रुपए का ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान के पास 11 रुपए भी नहीं, और वो भूखा बैठा है। आनंद उसको 11 रुपए का प्रसाद खिलाएगा, और भगवान की भूख कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ भगवान से डील कर रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या ये मेरा काम था? अध्यात्म मुझे कहता है, भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आनंद, अगर तू धर्म धर्म करता रहेगा, तो ईश्वर को हमेशा तुझे वो सब चीजें मांगना पड़ेगा। लेकिन आनंद, जब तू अध्यात्म के रास्ते पर चलेगा, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करेगा, तो वो जो तेरे अंदर कुछ ख्वाहिशें दबी हुई है, जो तू चाहता है कि ऐसा कुछ हो, वो अपने आप ईश्वर तेरी झोली में डाल देगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं। और अध्यात्म का मतलब मांगना नहीं होता है, अध्यात्म का मतलब त्याग होता है, अध्यात्म का मतलब देना होता है। एल्कोहलिक एनस में जब आया, ये चीजें समझने लगा, शराब रुकी है, लेकिन वो शराब रुकी है, लेकिन जिंदगी में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो फ्रीनेस नहीं है, वो विजडम नहीं है, कुछ नहीं है। और ये 4 डुकड़सवार की बात नहीं कर रहा था, ये जिंदगी में दौड़ रहे, भय है, घबराहट है, निराशा है और मायूसी है। अब क्या किया जाए? एक ओल्ड टाइमर मुझे कहता है कि यार, ये प्रोग्राम अकेले करने का नहीं, शराब से दूर रहना हमारा काम नहीं है, ये प्रोग्राम नहीं है। एक अच्छी जिंदगी जीना, एक अच्छा लोगों के काम आने वाली जिंदगी जीना, ये हमारे काम का है, ये हमारा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम करने के लिए अकेला नहीं कर सकता, इसके लिए कोई तुझे मदद करने वाला, कोई स्पॉन्सर चाहिए। और दोस्तों, मैं वो चीज खोजने लगा। ईश्वर की असीम कृपा रही कि मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिले,
मेरी जिंदगी को, जो मेरी जिंदगी जिन लोगों ने संवारी है, वो अपने आप में एक अलग ग्रेट लोग हैं। और इन इन लोगों के पास जब मैं गया, उनको अपना बयां किया, तब वो सब चीजें जो थी महसूस होने लगी। और वो सब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और फिर मुझे बताया जाता है कि आनंद, सबसे पहले तो ये चीज तू देख कि तू क्या है, तू बेवड़ा है, नहीं है। मुझे तो ये मानने में बड़ी तकलीफ हुई कि मैं बेवड़ा हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से अपनी जिंदगी को देख रहा था कि मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई, मेरा परिवार ठीक है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा व्यापार जो कुछ कम ज्यादा है वो चल रहा है, तो मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा था, या फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर कार्ल गस्टर्ड जंग जो कहते हैं कि वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग अंटिल वी एक्सेप्ट इट। जब तक कि इन चीजों का स्वीकार मैं नहीं करता, तब तक कि मुझ में कोई बदलाव नहीं होता, हमारे डॉक्टर जंग कहते हैं। और ये स्वीकार मुझ में नहीं था। तकलीफ ये थी कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि मैं शराबी हूँ। मैं एल्कोहलिक एनस में आया था, मुझे सुझाया गया, आनंद तू पढ़ा लिखा दिखता है, थोड़ा सा ये किताबें पढ़, हमारी लिटरेचर क्या किताबें, और किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लगता था पहले से, आज भी पढ़ता हूँ। तो वहां पे वो नीले कलर का जो बुक था, उस पे अल्कोहलिक एनोनिमस लिखा था। और वो पहला जब सेंटेंस में वहां देखा, मेरी जिंदगी में कुछ है, ये किताबें में कुछ है, मुझे वो और ये आया, होप आया। वहां लिखा था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेन्स एंड वुमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म। ये ऐसे लोगों की, स्त्री और पुरुषों की कथा है जिन्होंने मद्यपान जैसे बीमारी को रिकवर किया है, और उनकी ये कथा है, उनकी ये, और कैसे किया, ये सब इसमें लिखा है दोस्तों। वहां बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं किताबें के पन्ने पलटते गया, और पलटते पलटते पेज नंबर 44 में मुझे मेरा आइडेंटिफिकेशन मिला। मैं इंग्लिश बुक की बात कर रहा हूँ, हिंदी बुक की बात कर रहा हूँ, मराठी अगर कोई पढ़ता है तो पेज नंबर 39, वहां पे मुझे मेरी पहचान मिली कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। 2015 में प्रयास शुरू किए, 2018 तक के रिगरस ऑनेस्टी की बात करते हैं बीडब्ल्यू साहब, थी ना, लेकिन नहीं कर पाया। तो पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं शराब से दूर नहीं रह सकता, पहली चीज। और कोई मेरा इनिशियल कोटा है 30, 60, 90, व्हाट एवर इट मे, मैं पीने जाता हूँ। वजन बहुत सारे बताते हैं एल्कोहलिक एनोनिमस, 16,821 वजन मुझे बताई जाती है एल्कोहलिक एनोनिमस द्वारा, जो कुछ मेरे सामने बाती है। तो ये सब चीजों की वजह से मैं पीने जाता हूँ। तो मुझे 90 पीने जाना रहता है। मेरी जिंदगी में कोई खुशी है, कोई गम है, उसके लिए मैं पीने जाता हूँ। सिर्फ 90 पी के मैं घर में नहीं आ सकता। आई डोंट हैव ए कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। मुझे वो जो जितना पीना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं। ये जो चीजें मैं देखा, अपनी जिंदगी में झांक के देखा कि ये सब चीजें तेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा है। तो हमारे बीडब्ल्यू साहब लिखते हैं, यू आर प्रोबेबली अल्कोहलिक आना। और उस वक्त वो एहसास, वो जो एक्सेप्टेंस आया, दैट वाज द फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, मेरे दिल के गहराई से आया वाला वो स्वीकार था। और यहां से वो कोशिश शुरू हो गई। मेरे नए भाई कोई है, ये शुरुआत होना जरूरी है। और ये सबसे पहले दो पंक्तियां उनके लिए बोलूंगा कि गम के अंधेरे में खुद को बेकरार न कर दोस्त, गम के अंधेरे में खुद को बेकरार न कर दोस्त, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। मेरे जैसे व्यक्ति की जिंदगी में सुबह आ सकती है, मेरे जैसे व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव हो सकता है, तो आपके भी जिंदगी में बदलाव हो सकता है। थोड़ा इंतजार कर, हमारा काम प्रयास करने का है। जो रिजल्ट आना है, जो कुछ देना है, वो असीम ईश्वर की कृपा रहती है, वो देते रहता है। सिर्फ हमारी जो कोशिश है वो वाजिब तरह से होना चाहिए। हाँ, पूरी रिगरस ऑनेस्टी या ऑनेस्टी से होना चाहिए, ईमानदारी से हमारी कोशिश होना चाहिए। मुझे शराब छोड़ के किसी पे उपकार नहीं करना है। मैं मेरे परिवार पे कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ शराब से दूर होकर। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से तहस नहस की है, और उसको संवारना, उसको संभालना मेरी खुद की जिम्मेदारी है। ये चीज का एहसास आना काफी जरूरी है, और ये आने लगा दोस्तों। और फिर देखता हूं कि ये जो जिंदगी है, अगर इसको संवारना है, तो वो चीजें मुझे मालूम होना चाहिए जिसका मैंने सोचना चाहिए। बीडब्ल्यू साहब एक 1955 के एक खत में वो लिखते हैं कि सबसे पहले वो तो सवाल मेरे जैसे व्यक्ति के जहन में आना चाहिए कि मैं कौन हूँ।
मैं कहाँ पे हूं और मुझे कहाँ जाना है। ये चीजों का अगर ये सवाल अगर मेरे जहन में नहीं आते हैं तो मेरे जैसे का पीना नहीं पीना कोई मायना नहीं रखता। अब ये तो साबित हो गया कि मैं कौन हूं। मैं तो एक बेवड़ा हूं। अब मैं कहाँ पे हूँ, मेरी आध्यात्मिक स्थिति कहाँ पे है, मेरी भावनिक स्थिति कहाँ पे है, मेरे समाज में कितनी इज्जत गई है, मेरे परिवार में मेरे इज्जत क्या है, मैं परिवार के कितने काम में आ रहा हूँ, मैं उनकी जिम्मेवारी पूरी समर्थता से पेल रहा हूँ कि फिर उसको टाल रहा हूँ। इन चीजों को मैंने देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी भावनिक अवस्था क्या है, मेरी वो सोच जिंदगी के बारे में, एटीट्यूड कैसा है मेरा जिंदगी के तरफ देखने का। ये सब चीजें मुझे देखना है। उस वक्त मुझे वो सब दिखने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ किया है और कितना गलत किया है। मेरी परिस्थिति या मेरी हालत जो भी थी बहुत खराब थी। अब इसको लेके जीना कि इसको बेहतर ढंग में लाना, एक बेटर वर्जन में जिंदगी के लाना, ये मेरे सामने समस्या थी। मेरे पास वो सब चीजें थी जो आप लोग बता रहे थे, लेकिन करने के लिए विलिंग टू चेंज ये मुझे चाहिए था। और ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं, वो सब मेरे अंदर है और उसको जागरूक करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्पिरिचुअल अवेकिंग ये थी दोस्तों, जो कि आज का सब्जेक्ट है, कि मैंने ये जाना कि ये शराब शायद बाकी मेरे दोस्तों के लिए, समाज के लिए अमृत हो सकती है, लेकिन मेरे लिए जहर है। अगर मैं पीऊंगा तो मेरा मरना तय है। नहीं आज कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कल हो जाएगा। नॉट एट सुन रहा था, वो स्लोगन सुन रहा था, जो मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक के वो सब हो सकता है, इसका एहसास अंदर से आ रहा था। और ये था स्पिरिचुअल अवेकिंग कि ये शराब बाकी लोगों के लिए अमृत हो सकती है, मेरे लिए जहर है और मैं पीऊंगा तो मरूंगा। ये चीज स्पिरिचुअल अवेकिंग की होती है। बाकी लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैंने ये जाना और फिर वहां से वो प्रोसेस जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं वो शुरू हो गया। और वो चीज करने के लिए बहुत, एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात बोली है। वो कहते हैं अगर पाना है असल असल सुकून तो, अगर पाना है असल सुकून तो अपने ही गहराई में जाना, बेशकीमती खजाने कभी किनारों पर नहीं मिलते। क्या बात कहते हो। अगर मुझे वो सुकून चाहिए, वो आत्म शांति चाहिए, वो जो सब आपके पास में हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ है, वो अगर मुझे चाहिए तो मुझे वो किनारों पे बैठ के नहीं चलेगा, मुझे गहराई में जाना है। और गहराई में कहा, अपने गहराई में। अपने गहराई में जब जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूं और मैंने ऐसा क्यों किया। हमारे डॉक्टर कार्ल गस्टर्ड यंग भी लिखते हैं कि हु लुक आउटसाइड ही ड्रीम्स बट हु लुक इनसाइड ही अवेक। मतलब वो जो कहना चाहते हैं मेरे जैसे प्रेरणा को, कि जो व्यक्ति बाहर देखता है वो सिर्फ ख्वाब देख सकता है, या ख्वाब देखने की आदत, जो कि मुझे थी। मैं करोड़ 2 करोड़ का लालची था, मैं बीएमडब्ल्यू का लालची था, मैं माधुरी दीक्षित का लालची था। तो मैं बाहर देख रहा था। जब मैं अंदर देखूंगा, अपने अंदर झांकूंगा, तो मैं अवेकन में मुझ में आएगा, मुझ में जागरूकता आएगी, आध्यात्मिक जागरूकता जिसको कहते हैं। तो मैंने अपने अंदर देखने के लिए वो सब चीजें मुझे करनी थी। स्वीकार तो आ गया, लेकिन कोई शक्ति है जो मुझे इससे बाहर निकाल सकती। मेरा जो कुछ सैनिटी गया है उसको वापस कौन देगा, इसके लिए मुझे बिलीव करने के लिए काफी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि खुद को बहुत होशियार समझता था। मैं साइंस को मानने वाला व्यक्ति था और ये सब इन्वेंशन हुए इसके वजह से, ये सब बातें मेरी थी। मैं ऐसा नहीं था। ये कोई ताकत है, कोई ईश्वर है, ये चीज। अब जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अध्यात्म क्या जानेगा। नहीं समझ पा रहा था ये चीज। लेकिन जैसे मेरी शराब रुक रही तो वो जैसा मेरा वो दौर, जो मेरा पीरियड जो है शराब न पीने का, वो जैसे जैसे बढ़ते गया, 3 महीने से 6 महीने हो गए, मुझे ये लगने लगा कि एल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग में जा रहा हूँ तो मेरी शराब रुकी है यार। और ये जो मेरे अनुभव द्वारा आई हुई अनुभूति थी, जब मेरे अनुभव मेरे को खुद को बता रहे और उससे जो अनुभव में अनुभूति मुझे प्राप्त हो रही, वो मेरे लिए श्रद्धा बन गई दोस्तों कि हाँ, अल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग को जाके
स्पॉन्सर के साथ बातें करके, स्पॉन्सर से प्रोग्राम समझने के बाद में वो सब वर्कआउट जब करते हैं तो मेरी शराब रुक सकती है। और सिर्फ मीटिंग जा रहा हूं तो शराब रुकी। अब मुझे कहाँ जाना था, तो मुझे चाहिए था वो सब चीजें जो आपके पास है। और आपके पास क्या है? हैप्पी लाइफ है, फ्री लाइफ है, जॉयस लाइफ है। ये मुझे चाहिए था। मुझे कोई पैसा नहीं मांगना अभी, क्योंकि शायद पैसा मैं कमा लूंगा, वो ताकत दी है भगवान ने। उस मुझे चाहिए सुकून, मुझे चाहिए वो आत्म शांति। और वो सब मांग करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, वो सब जो आपने किया वो मुझे करना था। और ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली काम थी मुझ में। मैंने सरेंडर कर लिया, शरणागति मुझ में आई है। मैं श्रद्धा भी महसूस कर रहा हूँ कि एल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में जाके मेरी शराब रुक रही है, श्रद्धा होने लगी प्रोग्राम पे। लेकिन सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट मैं व्यक्ति था। मैं इतना बेईमान किस्म का आदमी कि सिर्फ अपने बारे में सोचना, सेल्फ सेंटर्डनेस एंड इसको सेल्फ सेंटर्डनेस जो था मेरा वाला, सेल्फिशनेस जो था, वही तो मेरी तकलीफ थी। जिंदगी में बहुत से भय थे, डर थे। मैं हमेशा गलत सोचता था, कोई व्यक्ति के बारे में, कोई विचारों के बारे में, उस चीजों को, मेरा नजरिया था वो गलत था, मैं अविचारी था। सही ढंग से सोचना मेरी तकलीफ थी। लैक ऑफ पावर इज अवर डिलेमा कहते हैं बिरबल साहब। वो शक्ति मेरे पास नहीं है जो कुछ मैं अच्छा कर पाऊं। अब ये शक्ति मुझे कौन देगी? तो उसके लिए मुझे वो मेरी जो जिंदगी मैंने देखा, जो तहस नहस की है मेरी इच्छाओं से, मैंने आई विल रन राइट से मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस की है, तो उसको मैं ईश्वर के तरफ मोड़ने का प्रयास करूं। डिसीजन तो लू यार। और वो रिगरस ऑनेस्टी जिसके लिए वो जरूरी है। फुल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस ऑकर ड्यूरिंग द लाइफ एंड सिंसियर एफर्ट टू लुक आफ्टर देम विद द अप्रूव्ड पर्सपेक्टिव की बात करता है। मेरे मन के माफिक नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं। मुझे अपने जिंदगी में झांकना है, पूरे निडरता से झांकना है, और वो अपनी जिंदगी को देखना है कि मैंने क्या किया है। और इसके लिए रिगरस ऑनेस्टी चाहिए। तकलीफ वाला काम था, लेकिन मरता क्या न करता। मुझे वो सब चाहिए था जो आपके पास है। वो पाना मेरी, मुझे कहां जाना है मैंने डिसाइड कर लिया। जब 1955 के लेटर की बात मैं कर रहा हूं, तो मैंने ये समझ लिया कि मेरा जो डेस्टिनेशन है ये नहीं है। वो जो आप लोगों के पास है वो मुझे चाहिए। डेस्टिनेशन मेरा वो आत्मसंतुष्टि है, मुझे आत्म सुकून चाहिए। तो ये सब पाने के लिए मुझे ये सब करना था, और इसके लिए ऑनेस्टी लग रही थी। फिर इससे ज्यादा बड़ी तकलीफ ये थी दोस्तों जिंदगी में, कि ये सब मैंने लिख तो लिया, कर तो लिया। अब मुझे मुझे मालूम है, ईश्वर को भी शायद बोल दूंगा, ईश्वर सुनता नहीं सुनता मुझे ये बात पता नहीं थी। लेकिन वो स्पॉन्सर के सामने कैसे बोलूं, वो व्यक्ति के सामने कैसे बोलूं कि साला मैं इतना खराब खराब आदमी हूं, मैं इतना बेवकूफ आदमी हूं, इतने मैंने गलतियां की है, ये मैंने पाप करके जिंदगी जिया है। ये बोलने के लिए बहुत वो करेज जो लगता था, जिसको मैं धैर्य कहता हूँ, वो मेरे पास नहीं था। और ये प्रैक्टिस करते करते वो चीज को भी मैं समझने लगा। इट इज द वर्च्यू ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैं अल्कोहलिक एनएस ने मुझे क्या दिया है, मैं शुक्रगुजार हूं। इन्होंने मेरी जिंदगी न बचाई, सिर्फ सिर्फ जिंदगी बचाना नहीं, तो जिंदगी जीने के लिए क्या जरूरत है, क्या जीवन मूल्य है। तो सबसे पहले वो स्वीकार जो मुझ में नहीं था, वो एल्कोहलिक एनएस ने मुझे दिया। वो बिलीफ, जो विश्वास मुझ में नहीं था, एल्कोहलिक एनएस ने दिया। तीसरी चीज मैं समझाऊं कि वो श्रद्धा मुझ में नहीं थी, वो एल्कोहलिक एनएस की बदौलत मुझ में आई। ये एक शरणागति जो थी, वो किसी के सामने झुकना मुझे आता ही नहीं था। अगर मैं झुकता तो शायद आज बहुत बड़े पोस्ट पे होता। वो ऑफिसर ने जो जो नगर जनप्रतिनिधि ने मुझे उस वक्त गाली दिया, वो मैं थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा शांत रहता, उसको समझ लेता कि चलो ठीक है भाई, उसके पास कोई पावर है और वो पावर के तहत उसने मुझे झापा है, मुझे गाली दी है, वो चीज को मानता तो शायद आज जिंदगी अलग होती थी। लेकिन ये चीजें, शरण जाना, किसी के सामने झुकना मुझ में नहीं था। लेकिन एल्कोहलिक एनएस ने ये मुझे सरेंडर होना सिखाया, शरणागति में समझा, और प्रामाणिकता समझने लगा, ये धैर्य को समझने लगा। और दोस्तों, ये वर्च्यू ऑफ जो लाइफ है, जिंदगी जीने के लिए जो कुछ चाहिए, यहाँ एल्कोहलिक एनएस से मिलते गया। मुझे अभी विलिंग टू चेंज चाहिए था, मुझे बदलाव करना है, क्योंकि मेरी जिंदगी पूरे दुर्गुणों से मुझे ये एहसास होने लगा कि ये सब चीजें जो है मैं अकेला नहीं निकाल सकता। इन द सेंस मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो कुछ मेरे में
स्वभाव दोष है, उसको निकालना मेरे बस का काम नहीं है। उसके लिए मुझे वो ईश्वर के सामने झुकना ही पड़ेगा। और झुकना सिर्फ ऐसा नहीं, पूरे घुटनों के बल मुझे ईश्वर से वो विनय, पूरी विनम्रता से वो चीजों को मानना है और उनको मदद मांगनी है। वो कर रहा था कि ये विनम्रता मुझे समझने लगी। लेकिन दोस्तों वहां पे भी मैं कंफ्यूज था थोड़ा सा। मुझे विनम्रता ये लग रहा था कि मैं समझ लो आबाराव भाऊ का, भाई का समझ लो बहुत सम्मान करता हूँ, उनको नमस्ते करता हूँ, उनका हर तरीके से लिहाज करता हूँ, उनसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता हूँ, हर चीज मानता हूँ। तो मुझे लगता था मैं बहुत विनम्र हूँ। लेकिन बिलडब्ल्यू साहब जो विशुद्ध परफेक्ट ह्यूमैनिटी की बात जब करते हैं, और उन्होंने ग्रैपवाइन जून 1961 के ग्रैपवाइन में उन्होंने एक परफेक्ट जो ह्यूमैनिटी है उसके बारे में लिखा है, तो कहते हैं कि मैं मेरे बंधनों से मुक्त और मेरे स्वभाव दोषों से मुक्त होकर हर जगह हर वक्त वो ईश्वर और उसकी इच्छा क्या है उसके अनुसार जिंदगी जीऊं, तो मैं परफेक्ट विनम्रता प्रैक्टिस करता हूं। परफेक्ट ह्यूमैनिटी जिसको मैं समझ गया, फिर समझने लगा कि हाँ यार, आबाराव साहब बहू की वो तो इज्जत करना ठीक है, वो विनम्रता ठीक है, लेकिन बीडब्ल्यू क्या कहता है यार? बीडब्ल्यू तो ये कहता है कि आनंद, बॉन्डेड अप जो सेल्फ है तेरा वाला, तेरे अंदर जो कुछ है, जो तुझे आज भी तू पाल के रखा है, तेरा अहंकार तेरे पास है, तेरे स्वभाव दोष तेरे पास है, इन चीजों से मुक्त होकर जब मैं हर चीज हर वक्त हर जगह पे ईश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है और उसी अनुसार काम करूं, वो उसकी इच्छा जानने का प्रयास करूं, वही तो परफेक्ट ह्यूमैनिटी है। और ये चीजों को मैं समझने लगा। दोस्तों एल्कोहलिक एनोनिमस में मैं जब आया, ये क्षमा करने का, फॉरगिवनेस, ये गुण में मुझ में नहीं था। अल्कोहलिक एनोनिमस ने ये वर्च्यू ऑफ लाइफ जो कहता हूं मैं, जीवन मूल्य मुझे दिया है। 26,11,323 रुपए का फटका खाते मैं एल्कोहलिक एनोनिमस आया था। लोगों ने मेरे पैसे इतने उधारी में डुबाए थे। अब उन चीजों को याद करके, उन चीजों को रो रो के, आज भी वो लोग मेरे सामने से जाते हैं तो अंदर से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसने मुझे याद आ जाता है वो किधर 30,000 से 40,000 से इसने मुझे टोक दिया है, नहीं वसूल कर पाया। अब उनको अगर मैं माफ नहीं करूं तो क्या मैं सुकून से रह पाऊंगा? नहीं रह पाऊंगा। और मेरे जैसा व्यक्ति जब सुकून से नहीं रहता, अस्वस्थ हो जाता, चिड़चिड़ा हो जाता, बेचैन हो जाता, तो क्या मुझे लस्सी पीने की याद आएगी? नहीं ना दोस्त, मुझे लस्सी पीने की याद नहीं आएगी। मुझे वो सबसे जो प्यारी चीज है मेरी जिंदगी में, वो शराब की याद आएगी। और अगर उससे बचा रहना है तो ये क्षमाशीलता, ये जीवन मूल्य है, ये मैं प्रैक्टिस करने लगा। और धीरे धीरे आया दोस्तों। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा मैं अच्छा बन गया, वैसा नहीं, लेकिन ये प्रोग्राम जिंदगी भर प्रैक्टिस करने का है। मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये क्षमाशीलता जो सद्गुण है वो मुझ में पड़ रहा है। मैंने उन लोगों को माफ किया। मैं ये समझता हूँ कि शायद पिछला कोई जन्म होगा, शायद मैं एल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसी कोई बातें नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि शायद पिछले जन्म में मैंने किसी को चुना लगाया हो, किसी को टोपी पहनाया हो, किसी को लूटा हो 5-50 लाख से। इस जन्म में वो लोगों ने मेरे से वो ले लिया, ये मेरा नहीं था, ये मान के उनको माफ कर दो तो सुकून आ सकता है। और वो मैंने किया दोस्तों। कुछ मुझे यहाँ फ्रीडम भी दिया गया, मुझे उन चीजों को जो अमेंड्स कुछ करने हैं, ये चीज मैं समझने लगा। यहाँ ये जीवन मूल्य है, फ्रीडम। मुझे फ्रीडम दिया, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कैसे भी रहूं, कैसे भी बोलूं, कुछ भी करूं। एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी नैतिकता बरकरार रखने के लिए कुछ ट्रेडिशन दिए। वो ट्रेडिशन मेरी जिंदगी अच्छे करने के लिए, मेरे वो ट्रेडिशन में रहूंगा, उस दौर में अपने को बांध के रखूंगा, उन चीजों में अपने को बांध के रखूंगा, तो मेरी जिंदगी हैप्पी हो सकती है, मेरी जिंदगी जॉयस हो सकती है, मेरी जिंदगी में फ्रीडम आ सकता है। वो मेरे लिए है, समूह के लिए है, एल्कोहलिक एनोनिमस के है, वो मैं नहीं जानता, वो होगा भी, लेकिन मेरे लिए ट्रेडिशन काम करती है, क्योंकि मैं जो फ्रीडम है उसका अर्थ बहुत गलत निकालने वाला आदमी हूं। और ये मैं समझने लगा। मुझे डेली प्रैक्टिस करना है। क्या चीजें प्रैक्टिस करना है मुझे? कि आज मैं कितना सेल्फिश हूं, आज मैं कितना स्वयं केंद्रित, आज जो मैंने काम किया है उसमें कोई डर था, कोई भय था? आज मैं जो कुछ किया उसमें मेरे विचार काम कर रहे थे, अच्छे विचार काम कर रहे थे या अविचारी था?
इन चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंस लगता है, दृढ़ता लगता है। तो ये दृढ़ता एल्कोहलिक एनोनिमस का दिया हुआ है, ये मैंने यहां से लिया है। ये जीवन जीने की एक कला है, ये वे ऑफ लाइफ है। और इन चीजों का निचोड़ जब मेरी जिंदगी में उतर रहा है, ये सब जो बातें मैं बता रहा हूं, इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। मैं अपने आप को बेटर वर्जन में ला पाता हूँ। जो जिंदगी मैंने 2018 में जी, उससे तो आज बहुत ही अच्छी जिंदगी है। और ये सब के किसने दिया है? एल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया। ये आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। इन चीजों को समझ रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ और जिंदगी को और बेटर वर्जन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये जो दृढ़ता है, ये एल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया हुआ। सबसे कमजोरी मेरी थी कि मैं एक क्या कहते हैं उसको, कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आज अगर एग्जाम दिया है, कोई पेपर आज सॉल्व किया, तो उसका रिजल्ट कल आ जाए। मुझे वेट करने का, कोई चीज को राह देखने की मुझ में बिल्कुल वो ये चीज नहीं थी। मुझे हर वक्त वो जल्दी चाहिए था। लेकिन एल्कोहलिक एनोनिमस कहता है कोई निसर्ग का नियम होता है। एक बच्चा भी घर में आता है हमारे, तो वो भी नैसर्गिक नियम के हिसाब से 9 महीना 9 दिन लेता है। निसर्ग क्या कहता है, एल्कोहलिक क्या कहती है, एल्कोहलिक एनोनिमस क्या कहती है। ये जो पेशेंस वाली चीज है, जिसको मैं संयम कहता हूँ, ये वर्च्यू ऑफ लाइफ है मेरे लिए। ये मैंने एल्कोहलिक एनोनिमस से लिया है। उसको समझ रहा हूँ। हर चीज को एक टाइम लगता है। वो हर चीज जब मुझे मिलनी है, ईश्वर देना है, तो उसका एक परफेक्ट वक्त होगा, अब उसी वक्त मिलेगी और मेरे औकात के हिसाब से मिलेगी। मुझे तो करोड़ 2 करोड़ एक साथ चाहिए ना। यहाँ कमाने की कुछ ताकत नहीं है और मुझे भगवान सिर्फ करोड़ 2 करोड़ दे दे, ऐसा कैसे होगा? तो मुझे हर चीज के लिए एक सही वक्त का इंतजार करना है। मैं मेडिटेट करता हूँ आज भी, खुद के अंदर झांकता हूँ, क्योंकि वो जो खजाने की बात मैं कर रहा था, वो किनारे पे नहीं मिलेंगे। मुझे अपने अंदर झांकना है और उसके लिए हर वक्त मेडिटेट करना, खुद को सजगता में रखना। मेडिटेट मतलब भगवान भगवान करते नहीं रहता मैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आज मेरी स्थिति क्या है, मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, मेरी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, मेरी भावनिक स्थिति कैसी है, इमोशनल टर्बुलेंस आज भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या, उसको समझ पा रहा हूँ क्या, ये चीजों को देख रहा हूँ। और ये सब चीजें मैं प्रेयर भी करता हूँ। और प्रेयर इसलिए नहीं करता आज, पहले सिर्फ मेरी प्रेयर डिमांड। एल्कोहलिक एनोनिमस ने जब ये चीजें मेरी जिंदगी में उसको बेटर वर्जन देने का प्रयास किया, तो जिंदगी में कुछ बदलाव भी होने लगे। आज मेरी प्रेयर वो नए भाई के लिए है कि भगवान जो खुशहाली आपने मुझे दी है, वो मेरे नए भाई को उसकी जिंदगी भी अच्छी कर, जैसे तूने मेरी मेरी करी है। तो मुझे प्रार्थना भी अपने लिए नहीं मांगना है। और प्रार्थना करते वक्त भी मैं ईश्वर को ऑर्डर नहीं दे सकता। भगवान अगर तेरी इच्छा है तो, ये वाक्य मैंने हमेशा बोलना चाहिए। मैं बोलता हूँ, आप लोग कैसा करते हो आपकी चीज है, लेकिन मैं भगवान को आज भी ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ अच्छा है, मुझे समझ रहा है, लेकिन उसमें भी ईश्वर की इच्छा क्या है। अगर आपको अच्छा लगता है, आपकी मर्जी है, तो ऐसा करो। मुझे लगता है ये भाई शराब से दूर होना होना चाहिए, ये मेरे मन में है। लेकिन आपके मन में क्या प्लान है उसके लिए, तो वो तो आप जाने। आपकी इच्छा हो तो उसको मदद करो, यही कह सकता हूँ। और दोस्तों, जब इन चीजों को मैं देखा हूं, तो बहुत ही एक चीज जो मेरे सामने आई है, जिसको मैं कहता हूँ चैरिटी, दान देने की भावना। और वो जो रिगार्डलेस लव है, वो जिंदगी में अपने आप आता है। जब मैं ये जो सफर है जिंदगी का, इन जीवन मूल्यों के साथ में जब जीने की कोशिश करता हूँ, तो जिंदगी में कुछ अलग सा होता है। मुझ में वो सब चैरिटी आ जाती है, मुझ में दान देने की वो भावना जागृत होती है। मुझ में वो रिगार्डलेस लव, जिसको हम अपेक्षा रहित प्रेम जिसको कहते हैं, वो आता है। क्योंकि मैं अगर किसी की मदद कर रहा हूँ और उसमें अपेक्षा ही रखूंगा, वो मुझे अच्छा बोलेगा, वो मुझे बाद में सहायता करेगा। कोई भाई मेरा एल्कोहलिज्म से दूर हो जाता है, शराब से दूर हो जाता है, और फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे को अच्छा बोले, मुझे माने, मुझे स्पॉन्सर करे, मेरे साथ ही रहे, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करे। तो ये रिगार्डलेस लव नहीं है ना, इसमें अपेक्षा है। तो मुझे जो प्यार करना सीखा है एल्कोहलिक एनोनिमस ने, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए। और वो अपेक्षा न होने के कारण जो प्यार रहता है वो ईश्वर तक के पहुंचता है। क्योंकि ईश्वर भी तो वही किया, उसने मेरी जिंदगी इतने साल शराब पीने के बाद में भी मुझे बचाए रखा, मेरा कोई ज्यादा हानि नहीं होने दी। तो ये किसकी ग्रेस थी? ईश्वर की।
ईश्वर के ब्लेसिंग थे मेरे साथ में। अब एल्कोहलिक एनोनिमस ने ये चीजें मुझे समझाई, और फिर समझाते समझाते मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो ये जिंदगी एक बेटर वर्जन में आती है। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करते हुए जो कुछ मेरा सफर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इन दिनों में जो स्पॉन्सर के साथ मैंने हाथ पकड़ के काम किया है, वो खुद ये एक बेहतरीन इंसान है। मैं इंसान बोलूंगा, भगवान बोलना मेरा काम नहीं। भगवान मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानता हूँ, वो हायर पावर है, उच्च शक्ति है, नाम आप कुछ भी दे लो। मैं स्पॉन्सर को भी भगवान नहीं समझ सकता। हर अच्छे स्पॉन्सर का, मैं भी अभी किसी का स्पॉन्सर हूं, तो मेरा काम ये की है एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम, उसके जो डिपेंडेंसी थी, जो नया बंदा मेरे पास आता है जो स्टेप पर करना चाहता है, उसकी डिपेंडेंसी जो शराब की थी, उस डिपेंडेंसी को ये 12 तत्वों के तरफ मोड़ना, एक उच्च शक्ति, एक ताकत के तरफ मोड़ना मेरा काम है। मुझे भगवान बन के नहीं जीना है। भगवान अगर बनने की कोशिश करूंगा, मैं भगवान भी बना था, कभी बनने की कोशिश किया था। जो 16 लोगों का स्टाफ मेरे साथ काम कर रहा था, मुझे ये लग रहा था कि साला मैं काम कर रहा हूँ, मैं कोई व्यापार कर रहा हूँ, इसलिए इनकी जिंदगी चल रही है, इनके चूल्हे चल रहे हैं। अगर मैं व्यापार बंद कर दूं तो साले भूखे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मैं खुद को भगवान समझता था। क्या है आनंद से, क्या है ये? तो इन चीजों को मुझे छोड़ना है। अभी मुझे कोई ईश्वर है जो सब सृष्टि को चला रहा है, उसके शरण में रहना है, खुद भगवान नहीं बनना है। तो इस वक्त जब मैं ये देखता हूं, तो मेरे स्पॉन्सी को या फिर जो कोई नया बंदा आता है, उसका जो डिपेंडेंसी है वो शराब पे जो थी, उसको डाइवर्ट करके 12 तत्वों पे और ईश्वर पे डाइवर्ट करना मात्र मेरा काम था। मेरे स्पॉन्सर ने भी यही किया। मुझे एक सही लाइन पे, सही ट्रैक पे लाके मेरे को छोड़ दिए। क्या हालिया भी तू करते बैठ तेरा क्या? मेरे जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करते। हम लोग अभी अच्छे दोस्त हैं, अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर वर्जन में अपनी जिंदगी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी डिपेंडेंसी अपने आप जब ये प्रैक्टिस किए, जीवन लाइफ की जो वर्कशीट्स है, इनको जब प्रैक्टिस करते हैं तो एक बेटर वर्जन में आता है। एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करते करते 3 चीजों में मैं एक अलग महसूस करता हूँ, मैं बढ़ोतरी या फिर उसे बढ़ावा देखता हूँ। पहली चीज ये है दोस्तों कि मेरे जिंदगी में जो अहंकार भरा हुआ था, उसकी जगह हर रोज सुई की नोक के बराबर विनम्रता ले रही। मैं विनम्रता प्रैक्टिस जैसे जैसे कर रहा हूं, तो दोस्तों मुझ में ये बदलाव दिखता है कि वो अहंकार जो है, जो रूट काउज ऑफ मेरा डिसीज है। मेरी तकलीफ शराब नहीं थी, अभी रियलाइज होता है, मैं समझने लगा हूं कि मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं थी। मेरे अंदरूनी जो इनर स्पिरिचुअल मेलोडीज थे, मेरे अंदर जो कुछ था, वो मेरे लिए तकलीफ वाला काम था, और उसको बाहर निकालने की ताकत मेरे पास नहीं थी। शराब से लड़ने की ताकत मेरे पास नहीं थी। लैक ऑफ पावर इज और डिलीवर, ये चीजें थी। तो मेरा जो अहंकार था, उसकी जगह विनम्रता ले रहे। मेरी जिंदगी में बहुत से डर थे, उसकी जगह अभी श्रद्धा ने ले ली। ये दोनों एक नाणे की 2 बाजू है। जहां डर है वहां श्रद्धा नहीं रह सकती, जहां श्रद्धा है वहां डर की कोई काम नहीं। मेरी ईश्वर पे असीम श्रद्धा हो गई है। ईश्वर जो कुछ है, मेरे जिंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम है, उसको, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ताकत, वो सब ईश्वर के पास है। ऐसी श्रद्धा मेरे पास, मेरी जिंदगी में आई है। और ये सब चीजें जो है, दूसरी जो चीज मैं महसूस करता हूं कि जो मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, और ये प्रोग्राम प्रैक्टिस करते करते मेरे जैसे व्यक्ति में जिम्मेवारी का एहसास आता है, जो कि मैं महसूस करा। मैं सोबर हुआ 1 सवा साल में। मेरा बच्चा कोशिश कर रहा था, उसकी एम्बिशन थी कि फॉरेन में जाके एमएस करे, और मेरे पास जो सोर्सेस थे वो नहीं के बराबर था। मेरे पास, मेरी माली हालत भी बहुत खराब थी, और वो जो करेज जो चाहिए था वो भी मुझ में नहीं था। लेकिन जैसा कि ये जिम्मेवारी का एहसास ये प्रोग्राम मुझ में देता है, जगाता है, मुझे लगने लगा कि साला आनंद शराब से दूर है, तो क्या तेरे परिवार को पालना, उनकी जिम्मेदारी लेना तेरा काम नहीं है? मैंने प्रयास किए दोस्तों, और वो प्रयास मेरे सफल कुछ दिनों बाद हुए। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। आज बड़ा बच्चा लंदन में एमएस हो गया उसका। तो जिम्मेवारी क्या है? परिवार को संभालना, बच्चों का भविष्य बनाना, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है ना दोस्तों? वो मुझे करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूँ। एक बच्चे का हो गया, वो
22 नवंबर का प्रतिबिंब, जिसमें BW साहब 2 पापों के बारे में लिखते हैं। और 2 पाप ये है दोस्तों कि सबसे पहला पाप तो यह है कि मैं मेरे प्रगति में रोड़ा ना बनूं, अड़चन ना पैदा करूं। अगर मैं अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रोकता हूं, अपने दुर्गुणों को आड़ लेके या फिर आत्मसमर्थन करता हूं, तो ये होगा कि मेरी प्रगति रुके रहेगी। यार बहुत हो गया ना, क्या ये वही करने का है, साला डरपोक बन जाता, ये हो जाता, आदमी ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ऐसा सोचूंगा तो मैं अपना समर्थन करते रहूंगा कि नहीं यार इतना करने की क्या जरूरत है, शराब से दूर है बस। यही तो शराब मेरी समस्या थी। नहीं दोस्तों, मुझे वो इससे दूर रहने के लिए मुझे वो हमारी जिम्मेवारी है जो उसको देखना है, उसको मैं सॉर्ट आउट करना है। तो मैंने वो किया। एक बच्चा, पहला पाप जो मेरे खुद की प्रगति में मुझे अड़थड़ा नहीं बनना है, तो वो मैंने सॉर्ट आउट करने का कोशिश किया। दूसरा पाप BW साहब कहते, डेली रिफ्लेक्शन 22 नवंबर, उसमें वो लिखते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई सामने वाला व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, सुधार करना चाहता है, अपने जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करता है, तो अगर उसमें आनंद तकलीफें पैदा करेगा तो वो भी दूसरा पाप है। ये 2 पापों से बचना मेरी जिम्मेवारी है। मेरे बच्चों या मेरे समाज में, एल्कोहलिक एनोनिमस में आप लोग प्रगति करना चाहते हैं तो उसमें मैं कोई तरह से अड़चन पैदा ना करूं, उसका रोड़ा ना बनूं। तो ये दोनों पापों से मुझे बचना है। और ये जिम्मेदारी का एहसास सिर्फ परिवार के लिए नहीं है, दूसरे बच्चे को भी। मैं अभी 18 सितंबर को दूसरा बच्चा फॉरेन में MS करने गया है, वो कर पाया। ये ताकत, ये प्रोग्राम किया है उसको। एल्कोहलिक एनोनिमस में सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, ये ग्रेटिट्यूड है मेरा। तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भविष्य बहुत बेहतर करने के लिए ये ताकत एल्कोहलिक एनोनिमस में दी गई। तो सिर्फ मेरी जिंदगी का सवाल नहीं था, मेरे साथ जुड़ी वाली जिंदगी जो भी थी, उनके भी जिंदगी को बेटर वर्जन में लाने का, उनकी जिंदगी में उत्थान करने का काम ये प्रोग्राम ने किया। इसलिए वो ग्रेटिट्यूड अभी मैं व्यक्त करता हूँ कि एल्कोहलिक एनोनिमस ने सिर्फ मेरी जान न बचाई, तो मुझे वो सब दिया जो, जिसकी मैं आस लेके बैठा था। अपने अंदरूनी कुछ इच्छा होती है आज भी, लगता है ऐसा ऐसा होना चाहिए था। वो जो मेरे अंदर दबी हुई जो इच्छाएं थी, जैसे मैं शुरुआत में बोल रहा था कि धर्म में मैं मांगता था, अध्यात्म में जब मैं मांगना बंद कर दिया, ईश्वर से मांगना बंद कर दिया, तो जो मेरी ख्वाहिशें थी वो भगवान ने अपने आप मेरी झोली में डाल दी। दोनों बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, एक के पढ़ाई हो गई, दूसरा अभी पढ़ने गया है, उनका जिंदगी अच्छा रहेगा। ये एहसास आया है प्रोग्राम से। और ये इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूँ डॉक्टर वाह बिल साहब और उन लोगों ने जिनके नाम मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पास जो टाइम है उसमें वो नहीं हो पाएगा। वो उन लोगों ने जिन्होंने ये प्रोग्राम मेरे तक के पहुंचाने के लिए जो भी प्रयास किया है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने, ये मैसेज ने मेरी जान बचाई, मेरी जिंदगी को एक बेटर वर्जन में लाने का प्रयास किया है। आज अच्छा महसूस करता हूँ, जिंदगी में प्यार है, जिन परिवार से प्यार करता हूँ, आप लोगों से प्यार करता हूँ, जो समाज का मैं हिस्सा था, आज उसमें कुछ दे पाने की कोशिश करता हूँ। और वो कोशिश कामयाब भी होती है, और वो कामयाब करने वाला ये ईश्वर है। ये ताकत, जिंदगी में समस्याएं रहेगी और समस्या सॉर्ट आउट करना मेरा काम है, क्योंकि ईश्वर का काम मैं कर रहा हूँ। अब जिम्मेवारी का एहसास कैसा आया, एल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी अगर जान बचाई है, तो मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं? नहीं दोस्तों, जो भी मुझे सर्विस बन पड़ती है एल्कोहलिक एनोनिमस में, वो सब सर्विस मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ग्रुप में, मेरे फेलोशिप में, छोटे पदों से लेके तो बड़े पदों तक की जो कुछ है वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो भी मुझे बन पड़ता है वो सब करता हूँ। उससे बाकी लोगों को क्या मिलता है मालूम नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति की वो एहसास अंदर से रहता है कि एक साला नाकारा आदमी जो कभी किसी के काम में नहीं आता, आज किसी के काम में है। मेरे पास क्या है देने के लिए? ठीक है, पैसे नहीं, पैसे से माली हालत थोड़ी खराब है, लेकिन मेरे पास थोड़ा वक्त तो है, मेरे पास थोड़ा टैलेंट तो है। वो लगा के नए भाई को सोबर करने के लिए मैं प्रयास करूं, जो रिजल्ट आएगा वो ईश्वर देखेगा। मुझे ये बात बिग बुक के पेज नंबर 407 पे लिखते हैं हमारे को फाउंडर कि विलिंगनेस इज अ की टू लिबरेशन। मुझ में ये इच्छा तो है कि किसी को मैं मदद करूं। मुझे अगर लिबरेशन मतलब स्वातंत्र अगर चाहिए, तो मुझ में इच्छा तो है, वो ईश्वर ने पैदा की।
मुझे हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ चाहिए, तो उसके लिए विलिंग पैदा करना भी वो ईश्वर की दी हुई बहुत बड़ी ग्रेस है मेरे लिए। वो ये बहुत बड़ी दुआ है कि मुझे ये विलिंगनेस आया है कि मैं अब किसी के काम में आ सकूं, समाज में, एल्कोहलिक एनोनिमस में, और समाज अपने परिवार में मैं कुछ कर पाता हूँ। जिम्मेदारी का एहसास आया। और तीसरी चीज जो मैं बयां कर रहा था कि एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है मुझ में कभी नहीं था। मैं बहुत नाशुक्र किस्म का इंसान था। मुझ में वो सभी चीजें नहीं थी जो वर्च्यू ऑफ लाइफ की बात मैं कर रहा था, वो मुझ में नहीं था कुछ। मैं सिर्फ अपने आप में खुश था, अपने आप में जी रहा था, और ये जिंदगी स्वार्थ और आत्मकेंद्रितता से भरी थी। लेकिन BW साहब जब विनम्रता की बात करते हैं तो मुझे मेरे अपने आप के बंधनों से मुक्त होना है, और ये जिंदगी वो ईश्वर के हाथ में देना है। मेरे स्वभाव दोषों से मुक्त होना है, और ये जिंदगी जब मैं जीऊंगा तो बहुत सुकून आता है, मजा आती है जिंदगी में। और वो सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ जो आज भी उस शराब के बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। और दोस्तों की जैसे हमेशा कहा जाता है कि मेरे जैसे व्यक्ति ने हमेशा वो ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए क्या करना चाहिए, तो मैं सिर्फ आपको थैंक्स बोल के नहीं चलेगा। तो मुझे वो सब अभी करना है, जो जागरूकता मुझ में आई है कि मुझे वो सब करना है जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं नए भाइयों के लिए मदद करूं, उनको अच्छा सही प्रोग्राम दूं, उनकी डिपेंडेंसी शराब से हटाकर ये 12 तत्वों पे मोड़ू, ईश्वर पे मोड़ू, और उनको हर वक्त एक नई बेहतर जिंदगी की तरफ लाने का प्रयास करूं। तो ये मेरे लिए असली ग्रेटिट्यूड है। अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कुछ मुझे जीना है, अब मैं पे बैक टू सोसाइटी वही है। समाज ने मुझे संभाला था, आप लोगों ने मुझे संभालना था, तो मैं सिर्फ आप लोगों की तारीफ करके ना रहूं। तो मुझे ये करना है कि मुझसे जो कुछ बन पड़ता है, थोड़ा सा टैलेंट, थोड़ा सा ट्रेजर, थोड़ा सा टाइम निकाल के वो नए भाइयों के लिए कुछ मदद करूं। और जैसे भी जिंदगी हम जीते हैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ तो ये सेल्फ गिल्ट कभी कभी उफान मारती है, बाहर आने का प्रयास करती है। तो उस पे कंट्रोल रखने के लिए तो ये जिंदगी अपने हाथ में न लेते हुए ईश्वर के हाथ में देने का जब प्रयास करता हूँ तो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। और चार लाइनें ये शेयरिंग खत्म करते करते मैं आपको बयां करके मैं रुकना चाहूंगा दोस्तों, कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती। मेरे जो कुछ जज्बात है, जो कुछ थे, उसको जिंदगी में हर जज्बात को जुबान मिलेंगे ऐसे नहीं है। हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखो यारो, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद आनंद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला हमारे दीप जीवन ऑनलाइन ग्रुप के लिए। दोस्तों, मीटिंग का समय समय हो गया है दोस्तों। तो 12 प्रोमिसेस पढ़ने के लिए मैं हमारे नरेंद्र